जनवरी 1948 का दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन शाम होते होते ये इतिहास में सबसे दुखद दिनों में शुमार हो गया। दरअसल इस दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनआई आवाज में और मैं हूं आपके साथ मोनिका। विडंबना देखिए कि अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों को देश से बाहर का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी खुद हिंसा का शिकार हुए। गांधी जी उस दिन भी रोज की तरह शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी समय गोडसे ने उन्हें बहुत करीब से गोली मारी और साबरमती का संत हे राम कहकर दुनिया से विदा हो गए। अपने जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों के कारण चर्चित रहे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है। साल 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई सभाएं आयोजित की जाती हैं। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के कई गणमान्य नागरिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी जाते हैं। महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया था। ये उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन खत्म करने के ठीक 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। देश को आजादी मिलने के 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें सीने में 3 गोली मारी गई थी। ये घटना तब हुई जब गांधी बिड़ला भवन के प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। उन्नीस में जब नाथूराम गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई, उन लम्हों की एकमात्र गूंज इतिहास में आज भी सुनाई देती है, जो कहती है हे राम। यही वे आखिरी शब्द थे जब गोली लगने के संसार से अंतिम विदाई के पहले गांधी जी के मुख से निकली थी। उस वक्त शाम के 5:17 हो रहे थे जब सफेद धोती पहने गांधी जी पर 3 बार गोलियां दागी गईं। गोडसे ने बापू के साथ खड़ी महिला को हटाया और अपनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आश्चर्य ये था कि इस बात का एहसास भी आसपास के लोगों को नहीं था। उन्हें गोली लगने का पता तब चला जब उनकी सफेद धोती पर खून के धब्बे नजर आने लगे। आपको बता दें कि हत्या के मामले में कोर्ट ने 10 फरवरी 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। गांधी की हत्या के मामले में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ भी मुकदमा चला था। हालांकि उन्हें बरी कर दिया गया था। गांधी जी की मौत की वजह कई लोग
गांधी जी का मुस्लिमों का समर्थन करने और पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ रुपए सहायता राशि देने के लिए जिद करना मानते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रवादी हिंदुओं को गांधी जी का पाकिस्तान मुद्दे पर अधिक जोर न देना और मुस्लिमों पर रियायत बरतने का हिसाब किताब बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदुओं की नजर में पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और भारत पर हमला करने वालों को 55 करोड़ देने के लिए जिद करना गांधी जी का शैतानी रूप सामने रखता था और सिर्फ इसी वजह से ही महात्मा गांधी की मौत का षड्यंत्र रचा गया। जनवरी 1948 को उनकी हत्या उस वक्त की गई जब वे शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। ये वही जगह थी जहां महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी के अंतिम 144 दिन बिताए थे और जीवन के अंतिम पल भी। वर्तमान में यातायात के हल्के शोर के बावजूद भी इस स्थान पर आज भी शांति भंग नहीं हुई है। इस मार्ग पर जहां से गांधी जी गुजरे, संगमरमर से उनके पद चिन्ह बना दिए गए हैं जिस पर लिखा है, हे राम। लेकिन महात्मा गांधी का जीवन उस इंसान जैसा साबित हुआ जो पेड़ तो लगाता है लेकिन उसकी छांव और फल की अपेक्षा नहीं करता। गांधी जी ने अपने जीवन के 12,075 दिन स्वतंत्रता संग्राम में लगाए, परंतु उन्हें आजादी का सुकून मात्र 168 दिनों का ही मिला। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।